नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अंतिम दिन 18वां दिन है। दुर्योधन और भीमसेन एक दूसरे के साथ गदा युद्ध करेंगे, ये निश्चय हो गया है। दोनों ही महान योद्धा हैं। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि भीम अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन दुर्योधन ने बहुत अधिक अभ्यास किया है, इसलिए पलड़ा दुर्योधन का भारी है। दोनों आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन यही वो घड़ी है जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए बलराम जी वहां आकर के पहुंच जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण किया है और महाभारत के इस भाग में बहुत सारे अध्यायों में उस तीर्थ यात्रा का वर्णन पाया जाता है। तीर्थ यात्रा का वर्णन हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, जब पांडवों ने तीर्थ यात्रा की थी वनवास के समय पे। तो मैं इन सभी तीर्थों का वर्णन दोबारा से नहीं कर रहा हूं। अगर किसी विद्यार्थी को पीएचडी करनी हो तो उसके लिए बहुत सुंदर विषय है। वो वन पर्व में पाए जाने वाले तीर्थों के वर्णन को और इस शल्य पर्व में पाए जाने तीर्थों के वर्णनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। वर्तमान समय में इन तीर्थों की क्या स्थिति, इस बारे में भी वो चर्चा कर सकता है। तो ये बड़ा ही सुंदर विषय है, क्योंकि वर्णन विस्तार से किया गया है, विशद वर्णन इन सभी तीर्थों का किया गया है और उनके महत्व को भी यहां दर्शाया गया है। बलराम जी जैसे ही आकर के पहुंचे तो स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण जहां हैं वहीं वो पहुंचेंगे। तो पांडवों के उस शिविर में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ है, क्योंकि ये तय होने के बाद कि दुर्योधन और भीमसेन युद्ध करेंगे, सरोवर से निकले हुए दुर्योधन के ऊपर भीमसेन टूट नहीं पड़ेंगे। उसके बाद ये तय हुआ, फिर दोनों ने अपने अपने कवच धारण किए हैं, अपनी अपनी गदा को लेकर के, और अब इस निर्णायक युद्ध के लिए वो तैयार हैं। ऐसे में बलराम जी उनको सूचित करते हैं कि भाई, मैंने बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया है। सेमंत पंचक तीर्थ जो है, अगर वहां किसी की मृत्यु होती है तो उसको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कुरुक्षेत्र के पास में ही वो स्थान है, तो चलो सब लोग वहीं चलेंगे और भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध वहीं होगा। बलराम जी के ऐसा कहते ही सभी लोग आश्वस्त हो गए, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ रणभूमि यही होनी चाहिए। यहां तो द्वंद्व युद्ध होना है, और द्वंद्व युद्ध में जब दो ही योद्धाओं को लड़ना है तो आप किसी भी स्थान पे उनके बीच में युद्ध करवा सकते हैं। दोनों ने अपने अपने कवचों को धारण किया है। वर्माभ्याम संयतो वीरो, कवचों को धारण किया है। भीम दुर्योधना उभो, भीमसेन और दुर्योधन दोनों ने। और फिर जैसे दो मदमस्त हाथी एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस प्रकार से वो दोनों योद्धा तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसे ही बलराम को वहां आया देखा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब पांडव वनवास में थे उस समय बड़ा ही प्रेम और आनंद व्यक्त करते हुए दुर्योधन ने बलराम जी के पास से उसके स्वभाव के विरुद्ध जाकर के भी उनकी सेवा करके या उनका सम्मान करके इस गदा युद्ध को उनके पास से सीखा है। तो ये बलराम के शिष्य हैं, आप ये मान लीजिए। वैसे तो गदा युद्ध गुरु द्रोणाचार्य ने ही इनको सिखाई है, सभी शस्त्रों की शिक्षा दी थी। लेकिन जैसे व्यक्ति स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में जाता है, कुछ स्पेशलाइजेशन करता है, फिर पीएचडी करता है, उसमें डॉक्टरेट हासिल करता है, और भी जो विद्वान होते हैं वो तो डीलिट की उपाधि प्राप्त करते हैं। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, ये जो स्पेशलाइजेशन दुर्योधन ने किया है, जिससे श्री कृष्ण को डर लग रहा है, वो स्पेशलाइजेशन इन्होंने गदा युद्ध में बलराम के पास से ही प्राप्त किया है। इसलिए जैसे ही उनके गुरु वहां करके पहुंचे हैं, वो अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। देखिए, अभी तक दुर्योधन बिल्कुल अकेला, अलग थलग खुद को महसूस कर रहा था कि कोई उसके साथ नहीं, अगर कुछ होगा तो वो किसी चीज का सामना ही नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने वहां आकर के देखा है, वो परम प्रसन्न हो गया है। युद्ध के लिए दोनों तैयार हुए। ऐसे में धृतराष्ट्र कहते हैं कि धिगस्तु खलु मानुष्यम यस्य निष्ठे विद्रसे।
धिक्कार है इस मनुष्य की नियति को। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं मनुष्य की इस नियति को, मनुष्य के भाग्य के इस विधान को धिक्कार है। जो 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, मेरा वो पुत्र आज पैदल गदा युद्ध करने के लिए जा रहा है। आज उसके पास एक रथ ऐसा नहीं है कि जिस रथ पे बैठ करके वो युद्ध भूमि तक जा सके। दोनों योद्धा वहां पे जाकर के पहुंचे हैं और फिर दोनों योद्धाओं के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं कि सीधे तो युद्ध का प्रारंभ नहीं हो जाता है, पहले वार्तालाप होता है, कुछ कहा जाता है, कुछ सुना जाता है। तो भीमसेन ने कहा नायम प्रवेष्टा नगरम पुनर्वारण साह। आज के बाद ये दुर्योधन दूसरी बार हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा। यानी अब ये इसका अंतिम दिन है। आज के बाद ये हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा जहां पे इसने द्रौपदी के साथ अनाचार किया, जहां पे इसने हम लोगों को जलाने की कोशिश की, जहां इसने मेरे सोते हुए के साथ में मेरे शयन पे, मेरे बिस्तर पे सर्पों को छोड़ा, जहां इसने हमारे साथ तरह तरह के बचपन से लेकर अभी तक अनाचार और अत्याचार किए हैं, उस हस्तिनापुर में अब ये वापस नहीं जाएगा। और फिर तो बहुत कुछ कहा है। अद्यायम कुरुराजस्य शांतनो कुलुपांसनः प्राणान श्रियम च राज्यम च त्यक्त्वा शेष्यति भूतले। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि कुरुराज का, शांतनु के कुल का ये जो कलंक है, कुलपांसन, ये अपने प्राणों को, अपनी लक्ष्मी को, अपने राज्य को, सबको छोड़ के और आज इस पृथ्वी पे सोएगा। इस प्रकार से भीम ने तरह तरह से दुर्योधन को ललकारा है। दुर्योधन पे प्रहार करने से पहले उसको वो सारी बातें फिर से याद दिलाई हैं। द्रौपदी चा परिक्लिष्टा सभा मध्य रजस्वला। जब द्रौपदी रजस्वला थी उस समय तुमने सभा के मध्य में उसको खींच करके उसके साथ जो व्यवहार किया है, वंचितो द्यूतेन, द्यूत क्रीड़ा के द्वारा जो तुमने हमारे साथ छल किया है, शकुनी के साथ मिलकर के तुमने जो जो कार्य किए थे, और किस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये जितने दुख तुमने हमें दिए हैं ना, आज उन सब का बदला लेने का समय आ गया है। आज तुम्हें उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं दुर्योधना क्षुद्रा केनचित् त्वद्विधेन वै शक्यम त्राशयितुम वाचा यथान्या प्रकृतो नरः। दुर्योधन तो दुर्योधन है भैया, आत्मविश्वास भी है उसके अंदर। उसने 13 साल इसी दिन के लिए तैयारी की है। वो ये कहता है कि तुम्हारी इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातों से डरने वाला मैं नहीं हूं। मुझे जो ठीक लगा था वो मैंने किया था, और जो मैंने किया है वो मैंने किया है। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे साथ युद्ध करके करो, बाकी इस प्रकार से खाली खाली बातें करोगे उससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ने वाला। मुझे ना इस प्रकार से तुम्हारी कही हुई बातों से भय लगता है, और ना ही तुम्हारी इन बातों की मेरे ऊपर कोई असर होने वाली है कि मैं कुछ ढीला पड़ जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। अगर ताकत है तो सीधा मेरे साथ युद्ध करो। फिर से भीमसेन को दुर्योधन ललकारता है। फिर तो दोनों के बीच में गदा युद्ध प्रारंभ हुआ है, और एक शक्तिशाली है, गदा युद्ध का निष्णात खुद को मानता है, और एक वास्तव में गदा युद्ध में उसने पारंगता हासिल की है, उसने अभ्यास किया है, उसने प्रैक्टिस की है। ऐसे जब दो महान, एक बलशाली और एक बुद्धिशाली दोनों योद्धा जब एक साथ रणभूमि में उतरे हैं, दोनों के कंधों पे रखी हुई गदाएं यम दंडोपमाम गुरुवीम इंद्रासन इवोद्यताम, दोनों ने अपने कंधों पे अपनी अपनी गदाएं रख रखी हैं। यमदंड जैसी वो भयंकर गदाएं हैं, और जैसे कि इंद्र का वज्र खतरनाक होता है, इस प्रकार की वो अत्यंत गुरुवी, तीव्र, जो भार को भी सहन कर सकती हैं और जिसका प्रहार अमोघ हो, इस प्रकार की गदाएं हैं। चरंश विविधान मार्गान, दोनों जब युद्ध शुरू किया है तो दाव पेच तो दिखाए जाएंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि भीम ने अगर अभ्यास नहीं किया तो भीम अनाड़ी है। गदा युद्ध के तो वो भी विशारद हैं, और ये बात अलग है कि श्री कृष्ण ने भी ये बात कही, और ये सर्वविदित है
कि दुर्योधन ने जितना अभ्यास किया है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास शक्ति कम हो ना, जैसे हम जैसे लोग जो हैं जिनके पास विद्वत्ता अधिक नहीं होती है, तो ऐसे लोग अभ्यास अधिक करते हैं और उससे वो आगे आ पाते हैं। लेकिन किसी के पास बहुत अधिक विद्वत्ता होती है तो वो स्वाभाविक रूप से आगे आ जाया करता है। जीवन में अभ्यास का कोई पर्याय नहीं है। विद्वत्ता का पर्याय अभ्यास है, लेकिन अभ्यास का पर्याय कोई नहीं है। यहां जो दुर्योधन ने अभ्यास किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी की वजह से आज उसको एक आत्मविश्वास है। दोनों के बीच में दांव पेच की शुरुआत होती है, कभी गोलाकार, कभी एक दूसरे को, अगर गदे से गदा टकराई है तो धक्का मारते हुए एक एक को धक्का मार के दूर तक लिए जाता है, कभी दूसरा दूसरे को दूर तक लिए जाता है। किसी को मौका मिला तो उसने उसके ऊपर प्रहार किया। तो दुर्योधनो महाराज पार्श्वदेश से पिताड़े। ऐसे में दुर्योधन ने एक गदा भीमसेन की पीठ पे मारी है। आहतस्तु ततो भीमा पुत्रेण तव भारत आविध्यत गदाम गुर्वीम प्रहारम तम चिंत्य। भीमसेन के ऊपर उस गदा का कोई असर नहीं हुआ और ये गदा मुझे किस प्रकार से पड़ गई, इस चीज का विचार करते हुए भीमसेन भी बड़ी तीव्रता के साथ अपनी गदा घुमाते हैं। देखिए, दांव पेच में ये चीज होने वाली है कि जब एक व्यक्ति जिसने ज्यादा अभ्यास किया है वो ऐसे मौके बना लेगा कि किस प्रकार से वो इसका लाभ ले पाए। और दुर्योधन के इस युद्ध में जो यहां पे वर्णन किया गया है, कई बार ऐसा हुआ है। अब मैं एक एक छोटी छोटी बात का वर्णन तो इसमें नहीं कर सकता हूं कि जब जब भीम जरा से भी चूके हैं वहां भीम के कभी सिर पे, कभी मस्तक पे, कभी पीठ पे दुर्योधन की गदा पड़ी है। और भीमसेन ने जब जब गदा का प्रहार करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को एक भी गदा नहीं लगी, लेकिन भीमसेन के बहुत सारे बार ऐसे हैं जिनके लिए लिखते हैं कि मोघम, जो व्यर्थ चले गए। वो गदा मारते हैं, वो गदा दुर्योधन को लगने की बजाय दुर्योधन हट जाता है, वो गदा पृथ्वी के साथ टकराती है, पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है, पृथ्वी फट जाती है। लेकिन भीमसेन का जो शक्तिशाली प्रहार होता है, सामान्य प्रहार जो है वो तो दुर्योधन को पड़ते हैं, लेकिन जब भीमसेन बड़ा तीर मिला करके जोरदार प्रहार करते हैं तब अवश्य दुर्योधन उस प्रहार को बचा जाता है। तो दर्शयन्तो समरे युद्ध क्रीडाम समन्ततः। अब तो उन दोनों के, क्योंकि भाई देखिए शुरुआत होती है तो एक बात होती है, जैसे जैसे खून गर्म होता है, जैसे जैसे, ये तो बिल्कुल मल्ल युद्ध जैसी स्थिति है, गदा युद्ध जो चल रहा है, द्वंद्व युद्ध है। ना तो इधर देखना है कि कोई मुझे मारेगा, ना उधर देखना है कोई मुझे मारेगा, ना ये देखना है कि कोई मेरे ऊपर प्रहार कर देगा, ना कहीं से बाण आकर के लग जाएगा, कोई स्थिति नहीं है। खाली हम और तुम दोनों सामने सामने इस प्रकार से युद्ध चल रहा है। गदाभ्याम सहसा न्यून्यम आज जघ्नो अरिंदमो। और फिर तो ये स्थिति आ जाती है कि एक दूसरे को, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शुरुआत में जब प्रहार करता है तो प्रहारों को बचाने के लिए कोशिश की जाती है, और फिर ये होता है कि तुम हमें दो मार लो, हम तुम्हें दो मार लेंगे, पहले मार ही लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां शुरू हो गई हैं। अब सव्यम मंडलम राजम उद्भाव्य कृत निश्चय। अब वो कभी बाईं तरफ से घूम रहे हैं, कभी दाईं तरफ से घूम रहे हैं, पूरा गोला घूम जाता है, जहां से घूमना शुरू किया है वहीं तक घूम के वापस आ जाते हैं। लेकिन ना उनको मौका मिल रहा है कि वो प्रहार कर दें, ना उनको मौका मिल रहा है कि वो प्रहार कर दें। उनको लगता है अगर हमने प्रहार किया तो सामने वाला उल्टा हमारे ऊपर प्रहार कर देगा। इस प्रकार से तरह तरह के दांव पेच चल रहे हैं। भीमसेन के मस्तक पे फिर से एक बार दुर्योधन ने जोर से गदा का प्रहार किया है। ना कंपत महाराज तद अद्भुत मिवा भवत। लेकिन भीमसेन अपनी जगह से कांपे भी नहीं। ये एक बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि दुर्योधन का मस्तक पे गदा प्रहार हो और फिर भी सामने का योद्धा जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये तब तो भीमसेन जो है गदा लेकर के जोर से प्रहार करते हैं। तम प्रहारम असंभ्रांतम लाघवेन महाबला। लेकिन दुर्योधन अपने लाघव के द्वारा उस अत्यंत तीव्र प्रहार को मोघम दुर्योधनस्य चक्रे निष्फल बना देता है। तत्राभूत विस्मयो महान। सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि भाई ये कैसे हुआ। भीमसेन का इस प्रकार का किया गया प्रहार, इसको दुर्योधन ने बचाया किस प्रकार से। और फिर तो वंचित्वा तदा भीमम गदया क्रुशत्व में ताड़यामास संक्रुद्धो वक्षोदेशे महाबला।
अब भीमसेन की उस वार को बचा करके और दुर्योधन ने भीमसेन की छाती में जोर से गदा मारी है। वो गदा लगने पे मोह्य मानो महारथे, उस महारण भूमि में बिल्कुल मोहित जैसी स्थिति में, जिनका कि होश अब बिल्कुल खो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति में भीम आ गए हैं। नाभ्य मन्यत कर्तव्यम पुत्रे नाभ्य तस्तदा, आपके पुत्र के द्वारा इस प्रकार का प्रहार किए जाने पे भीमसेन थोड़ी देर ये नहीं समझ पाते हैं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन यही महान योद्धा होता है और यही उसकी शक्ति का मूल परिचय है। भीमसेन में शक्ति इतनी अधिक है कि बस 2 क्षण में ही वो अपने आप पे फिर काबू पा लेते हैं और काबू पा करके फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अताड़यत भीमसेना पार्श्वे दुर्योधनस्तदा, मौका मिल गया है और भीमसेन ने दुर्योधन के पृष्ठभाग पे जोरदार गदा का प्रहार किया है। साव्योहला प्रहारेण जानुभ्याम गमन महिम, और वो गदा का प्रहार होते ही जो दुर्योधन है वो अपने घुटनों पे पृथ्वी पे बैठ जाता है, क्योंकि गदा इतनी जोर से पड़ी थी कि फिर बैलेंस बना के रख पाना संभव नहीं है। तो भैया अभ्यास जो है ना वो आपको श्रेष्ठ तो बनाता है, लेकिन शक्ति की जो श्रेष्ठता वो इस प्रकार की होती है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब ये जो शक्तिशाली योद्धा का वार हुआ, अब जब इस प्रकार से दुर्योधन को घुटनों पे पृथ्वी पे गिरते हुए देखा तो सभी लोग एकदम से आनंद में आ गए हैं। सबको लगा कि भाई भीमसेन ने बस एक प्रकार से जीत लिया है इस युद्ध को। सब भीमसेना भिहतस्तवात्मजा पपात समकंपित देहा बंधनम, जिसके अंग प्रत्यंग शिथिल होते जा रहे हैं, ऐसा वो दुर्योधन जैसे वन में कोई साल का वृक्ष कट के नीचे गिरे, इस प्रकार से पृथ्वी पे गिरता है। लेकिन तुरंत ही समुत्थाय दुर्योधो यथा हृदात, जैसे सरोवर में स्नान करता हुआ कोई हाथी एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है, इस प्रकार से फटाक से वो पृथ्वी से उठ के खड़ा हो गया है। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो अभ्यास है। और उठते ही उसने भीमसेन के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया है। सा विह्वलांगो जगतीम उपाप्रशत, इस बार तो भीमसेन भी अंग प्रत्यंग जिसके शिथिल हो गए हैं, पृथ्वी का स्पर्श करके यानी पृथ्वी का टेका लेकर के अपना बैलेंस बनाते हैं। इस समय दुर्योधन उनके ऊपर प्रहार नहीं करते। दुर्योधन को ये लगा है इस समय, उन्होंने ये तो जाना ही नहीं कि भीमसेन की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो खुद पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगा कि मेरे इस प्रहार के बाद भीमसेन जोरदार प्रहार मेरे ऊपर करेंगे और उस प्रहार से बचने के लिए वो उस क्षण भीमसेन के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं। नहीं तो इस क्षण भीमसेन के ऊपर किया गया प्रहार जो है वो भीमसेन के प्राण ले सकता था, क्योंकि बैलेंस से आ चुका था। अपनी पूरी शक्ति को संचित करके और गदा को पृथ्वी पे टिका करके भीमसेन थोड़ी देर जो खड़े रहे हैं, उस चीज को दुर्योधन ने ये जाना कि भीमसेन मौका देख रहे हैं। अब देखिए, भीमसेन की गदा का प्रहार एक तो हो चुका है दुर्योधन के ऊपर जब वो बिल्कुल पृथ्वी पे गिर गया था। तो शक्तिशाली व्यक्ति के गदा के प्रहार से जो दुर्बल है उसको भय तो लगेगा। भीमसेन होश में आए हैं, उन्होंने दुर्योधन के ऊपर जो गदा का प्रहार करने की कोशिश की, दुर्योधन उस प्रहार को फिर से बचा जाता है और भीमसेन के ऊपर फिर से उसने जो प्रहार किया है, इस प्रहार से उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया है। कवच भीम के शरीर से खुल करके गिर गया है। थोड़ी देर के लिए भीमसेन को फिर से चक्कर आ गए हैं और इस क्षण में सभी देवता, जो लोग इस युद्ध को देख रहे थे, उनको लगा कि ये युद्ध यहाँ पे वृकोदर हार जाएंगे, वृकोदर परास्त हो जाएंगे। लेकिन एक ही क्षण में अपनी पूरी शक्ति का संचय करके वृकोदर फिर तैयार हो जाते हैं। इधर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप शुरू होता है। अर्जुन कहते हैं, अनयोर वीरयोर युद्धि को ज्यायान भवतो मता, भाई इन दोनों के युद्ध में आप क्या मानते हैं कि किसकी विजय होगी? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैंने तो पहले कह दिया था, उपदेशो अनयो तुल्यो, दोनों के गुरु एक ही हैं, गुरु द्रोणाचार्य। भीमस्तु बलवत्तर रहा, लेकिन भीमसेन बलवान है। कृति यत्न धरश्चेयम धार्तराष्ट्रो भगोदरात, लेकिन ये जो दुर्योधन है ना, ये बड़ा अभ्यासी है, इसने बड़ा अभ्यास किया है
और अभ्यास के कारण मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं, भीमसेनस्तु धर्मेण युद्धमानो न जिष्यति। अगर धर्म पूर्वक भीमसेन युद्ध करेंगे तो कभी भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अन्यायेन तो युद्धन वही हन्यादेव सुयोधना, अन्याय पूर्वक युद्ध करके ही वो सुयोधन को मार सकते हैं। माया निर्जिता देवा, भाई हमने तो पहले भी ये कथा आपको सुनाई थी कि देवताओं ने जब जब विजय प्राप्त की अपने शत्रुओं के ऊपर माया के साथ युद्ध प्राप्त किए, चाहे वो विरोचन के साथ हो, चाहे वो बलि के साथ हो, चाहे वो वृत्र के साथ हो, जहां भी। तो भाई युद्ध में माया करना ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होता है। प्रतिज्ञातम जब भीमेन द्यूत काले धनंजय, और अर्जुन भीमसेन ने तो द्यूत के समय पे ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। तो अगर वो दुर्योधन की जांघ के ऊपर प्रहार करें, जो कि गदा युद्ध में वर्जित है, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और यही एक मार्ग है कि दुर्योधन भीमसेन को मार सकते हैं। यद्येव बलमास्थाय न्याय न प्रहरिष्यति, अगर वो अपने बल के ऊपर अभिमान रख के न्यायपूर्वक उनके ऊपर प्रहार करते रहेंगे तो निश्चित है विषमस अस्थितो राजा भविष्यति युधिष्ठिरा, तो महाराज युधिष्ठिर फिर से विषम स्थिति में पड़ जाएंगे। उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा कर ली ना, उन्होंने ये जो वचन दे दिया ना कि एक के साथ एक ही युद्ध करेगा, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। यहां शब्द का प्रयोग किया है कि अपराधो महत् कृतम, युधिष्ठिर ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे भाई, भीष्म को मार दिया, द्रोणाचार्य को मार दिया, कर्ण को मार दिया, इतने सारे योद्धाओं का संहार कर दिया, और फिर आपने क्या दिया, और वो भी गदा युद्ध। तुम्हें जिस शस्त्र के साथ युद्ध करना, हम में से किसी, अब ये तो अच्छा हुआ कि भीम के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन अर्जुन ये गारंटी है कि भीमसेन अगर धर्म पूर्वक युद्ध करते रहेंगे तो कभी भी इस दुर्योधन को नहीं मार सकते। चलिए भैया, अब इसके आगे क्या होता है ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत है। ये यहां पे धर्म क्षेत्र में जो अधर्म होता है वो अधर्म भी धर्म माना जाता है जब स्वयं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ऐसा वो श्री कृष्ण नाम का उस काल का सबसे बड़ा महापुरुष वो कार्य अपनी आज्ञा में अपने सामने करवाता है। तो कब क्या धर्म बन जाएगा और कब क्या अधर्म बन जाएगा, इसकी व्याख्या करना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए कर्तव्य पालन पे ध्यान दीजिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी व्याख्या में मत